So welcome to Dikshant IAS. My name is Rohit Kumar. So today we are going to start कि how to read a newspaper. अक्सर जो है न्यूज़पेपर को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आज समझेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। हम शुरुआत इस वीडियो में न्यूज़पेपर से तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि विच पेपर और मैगजीन टू रीड, हमें किस प्रकार के मैगजीन या फिर किस प्रकार के न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आजकल की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अक्सर लोग या बड़े बड़े जितने भी टॉपर्स हैं, उन सभी अक्सर आपको कहा करते हुए आप सुन रहे होंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या एशियन एज जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, क्योंकि उनमें ज्यादातर जो टॉपिक होता है वो आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एडिटोरियल की बात करें तो कभी कभी सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में डायरेक्ट एडिटोरियल से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो एडिटोरियल्स हुआ आपका, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का हो, चाहे द हिंदू का हो, या बाकी अन्य जो एग्जाम है, तो अंग्रेजी छात्र जितने भी इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि दोनों में से कोई एक, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप उसे चूज करें और उसको पढ़ना शुरू करें। खास करके एडिटोरियल सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न एडिटोरियल से ही पूछे जाते हैं। पहला सवाल, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम के छात्र के लिए खास करके अगर बात करें तो हिंदुस्तान हुआ, नवभारत टाइम्स हुआ, या फिर जनसत्ता हुआ, या दैनिक जागरण, ये प्रमुख न्यूज़पेपर है जो हिंदी मीडियम के छात्र जो है इसे पढ़ सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम के छात्र इसे पढ़ सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है मैगजीन, जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मैगजीन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के मैगजीन पढ़ना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको बोलेंगे। तो मैगजीन अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने योजना का नाम सुना होगा या कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा। योजना और कुरुक्षेत्र सरकार के द्वारा उसको रिलीज की जाती है। उसमें आपको जितने भी भारत सरकार की जो स्कीम है, पॉलिसी है, वो सभी दिया हुआ होता है और उससे कई बार कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट। तो योजना या फिर कुरुक्षेत्र, इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण हुआ, इसके अलावा आप करंट अफेयर यूज कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं कंपाइलेशंस के लिए। या फिर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें सो पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकारी संस्था है वो न्यूज रिलीज करती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आप डायरेक्ट जो है हमारी सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर वहां से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साथ साथ में इंडियन ईयर बुक्स आती है, और फिर आप दीक्षांत आईएएस का भी आपका मंथली मैगजीन आता है, आप उसे पढ़ें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इनमें से पढ़ना है। न्यूज़पेपर में अगर हिंदी के छात्र हैं तो नवभारत टाइम्स या जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना, अंग्रेजी के छात्र हैं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात हमने किया। ये तो हुआ कि भाई विच पेपर अ मैगजीन टू रीड, ये आपको पढ़ना। अब लेकिन सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि पढ़ना क्या है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज। उस न्यूज में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खबर आ रहे हैं, कभी मर्डर का खबर आ रहा है, कोई पॉलिटिकल की बात आ रही है, कोई किसी एजेंडा की बात आ रही है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है साहब। पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित वही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नेशनल न्यूज है ना, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल न्यूज में तो बहुत सारी न्यूज है। अभी कर्नाटका का चुनाव चल रहा है तो वो भी नेशनल न्यूज के तौर पर भी देखा जा सकता है। कोई नेता जो है किसी दूसरे नेता पर कमेंट करता है, वो भी नेशनल न्यूज है। तो क्या वो सभी को भी कवर करना चाहिए क्या? नहीं, हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस पर। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज या इकोनॉमिक सेक्शन को आप देखिए, पॉलिटी को देखिए, और स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, जिससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस और टेक्नोलॉजी से तो 15 to 20 प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये मुख्त रूप के आपके सब्जेक्ट वाइज का टॉपिक है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज हुआ, इकोनॉमी हुआ, आपका पॉलिटी हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी हुआ। लेकिन सवाल यह है
कि नेशनल न्यूज में आप क्या पढ़ेंगे साहब, क्योंकि नेशनल न्यूज में तो बहुत, तो ये तो क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड इन नेशनल न्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि नेशन वाइड जो भी स्कीम आ रहा है, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए नए तरीके के स्कीम्स लेकर आते, जैसे मनरेगा हुआ, आपका नेशनल स्कीम की बात करें, या फिर कह सकते हैं कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐप लॉन्च किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अभी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कीम्स हैं, है ना, तो नेशन वाइड स्कीम्स या इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, वो सभी आपको नेशनल न्यूज में कवर करने की आवश्यकता है। दूसरी पॉइंट ये है कि नेशनल इंपॉर्टेंस इंप्लीमेशन से रिलेटेड, जैसे कोई नेचुरल मैनमेड क्लैमिटी आ गया, एक्सीडेंट है आपका, या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकार के डिजास्टर है आपका, या इसरो या फिर साइंस डेवलपमेंट से संबंधित कोई मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो आपको पढ़ना है, वो कवर करना है ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट। एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आप चाहिए तो, मुझे लगता है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस हैं, वो पहले आप एक बार उसको मगअप कर ले। मगअप करने का तात्पर्य है कि पूरी डीपली तरीके से उसको समझ ले, और समझने के बाद जब न्यूज़पेपर आप ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से संबंधित कौन सा न्यूज है और कौन सा न्यूज नहीं है। तो नेशनल न्यूज में आप यही देख सकते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय स्कीम है, योजना है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय न्यूज की बात करते हैं, आप लोगों ने आईआर पढ़ा होगा, आपके सिलेबस से संबंधित होगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, अंतरराष्ट्रीय कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल G20। अब G20 जो है इंटरनेशनल न्यूज है, G20 भारत रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो G20 से संबंधित आपका प्रश्न हो सकता है। दो राज्य जो है, जो देश आपस में बाइलेटरल कर रहे हैं, द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं, ट्राइलेटरल हो रहा है, बहुत सारे आपके खास करके जैसे यूएनओ का न्यूज हुआ, आपका यूनाइटेड नेशन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज है, यूनिसेफ का न्यूज है, या फिर आप कह सकते आसियान का न्यूज हो, या फिर कह सकते वर्ल्ड बैंक का, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था और आपकी स्कीम्स, संस्था और एजेंसी हैं, उनसे संबंधित अगर न्यूज आपके न्यूज़पेपर में दिया हुआ तो आप उसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मेजर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल रशिया और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में आपको नेटो में फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाया गया, या क्वाड में कितने सदस्य बन गए। तो इस तरीके की जो अंतरराष्ट्रीय खबर है, इंटरनेशनल न्यूज है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है और होता है। वेरियस टाइप का इंडेक्स हुआ आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन के, कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सा इंडेक्स जारी किया है ना, उसी प्रकार से आईएमएफ ने कौन सा इंडेक्स जारी किया, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। दो राष्ट्रों के बीच का एग्रीमेंट के बारे में, तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यूज होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, अब अर्थव्यवस्था में बहुत तरीके की बात है। अगर आपके न्यूज़पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, या कहीं पर भी न्यूज में अगर बात कर रहा है कि हाल फिलहाल सेबी ने क्या रेगुलेशन चेंज किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या योजना रही है, आरबीआई किस प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर रही है, नीति आयोग से संबंधित बात अगर करता है, नेस्कॉम से बात करता है, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बजट हो गया आपका, इकोनॉमी सर्वे हो गया आपका, सरकार किस प्रकार की रिफॉर्म लेकर आई है टैक्सेस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है, जीएसटी रिफॉर्म क्या है, रिलीफ पैकेज क्या है आपका, जीडीपी हुआ, सीपीआई हुआ, आईआईपी हुआ, ये सभी जो है आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और इससे संबंधित अगर न्यूज में है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरी बात, एक बात और भी बता दूं कि अक्सर न्यूज़पेपर में निफ्टी, सेंसेक्स और शेयर मार्केट इस तरीके की भी खबर आते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप इग्नोर करेंगे, उसे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो इकोनॉमी की बात हो गई, अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना भाई। पॉलिटी से संबंधित न्यूज क्या होगा, इंडियन इकोनॉमिक्स आप लोगों ने देख ही लिया। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्लियामेंट बिल की बात हुआ कि सरकार एक नए प्रकार के बिल लेकर आ रही है लोकसभा के अंदर में या राज्यसभा के अंदर में, तो वो पार्लियामेंट्री बिल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो पार्लियामेंट्री बिल्स हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, स्कीम्स हो गया, रिफॉर्म हुआ, अनाउंसमेंट किया गया सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री वाइज जो स्कीम लाए जा रहे हैं, रिपोर्ट लाए जा रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कुछ प्रमुख वर्डिक्ट्स हैं, है ना, ये सभी आपके एग्जाम या पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सरकार कोई बिल लेकर आ रही है, सरकार का कोई एक प्रमुख मुद्दा है
है ना, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कोई संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, किस नए आर्टिकल्स को ऐड कर दिए गए, तो या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ प्रमुख आपका वर्डिक है, तो वो कह सकते हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता। तो वो सब चीजें हमें पढ़ने की जरूरत, ना कि ये पढ़ने की आवश्यकता है कि कौन सा बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा, कांग्रेस ने बीजेपी को क्या कहा, आपने क्या बोला। तो इस तरीके का न्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम पास है, इसीलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें वीवीआई, बार बार क्यों करें कि आजकल इनका वेटेज बढ़ गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात अगर किया जाए तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी नियम कानून और बहुत सारी समझौताएं होती रहती है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ ऐसे रिलेटेड हैं, जैसे इसरो ने कुछ लॉन्च किया हो, आईआरए की बात करें या फिर नासा की बात करें, कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया, क्या किया गया। तो इस तरीके के जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज है ना, किसी प्रकार की इनोवेशंस की बात किया जाए, इन्वेंशन की बात किया जाए, ये सभी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। और अक्सर सिविल सर्विसेज ऐसे प्रश्न पूछती है ना। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज, आपका इन्वायरमेंट इशू, न्यूज हुआ, इंडेंजर, ये सारे चीज आपको खास करके जो इन्वायरमेंट के अंदर में वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आईपीआर से संबंधित आप पढ़ सकते हैं, जैसे जीआई टैग किसे मिला आपका, है ना। उस प्रकार से आर्ट्स एंड कल्चर की भी अगर बात किया जाए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा साइट्स मिला है, किसका संबंध हड़प्पा से संबंधित है या फिर आर्ट से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है या फिर कह सकते हिस्ट्री से संबंधित है। कोई भी इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो मुद्दा है वो भी आपके लिए एग्जाम महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके यूनेस्को हेरिटेज साइट भी आपको दिन पर दिन आपको बढ़ने देखेंगे कि दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो वैसा अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट से संबंधित कुछ चीज जो है तो आपके एग्जाम में वो आ सकता है। तो वो पढ़ने, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा साहब कि सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी बात कर जाए, जैसे इंपॉर्टेंट टिप्स टू द फॉलो व्हाइल रीडिंग टू न्यूज़पेपर टू यूपीएससी। अब जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त। पहला पॉइंट तो यहां पर यह है कि गेट अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको अपने सिविल सर्विसेज के सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जीएस फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, आपका प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है ना, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ही आसानी मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर ले और फिर न्यूज़पेपर पढ़े, आपको मजा आ जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करें कि क्या न्यूज़पेपर का जो टॉपिक है, क्या इससे पहले सिविल सर्विसेज ने प्रश्न पूछ चुका है। पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करें कि लास्ट ईयर जो है सेबी से संबंधित मुद्दा और सेबी से संबंधित प्रश्न ऑलरेडी पीवाई की पूछ चुका है, तो हमें उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में रखें। मेक अ डिजिटल नोट्स, कोशिश किया जाए कि जो डेली न्यूज़पेपर है उस पर डिजिटल नोट्स बनाए। डिजिटल कहने का तात्पर्य यह है कि आपने न्यूज़पेपर की कटिंग को आप जो है स्टोर करके रखा और फिर लास्ट में एक मंथ में आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो ये भी आपके लिए आसान है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीड मंथली कंपाइलेशन टू क्विक। बहुत सारे संस्थान है, हमारे दीक्षांत आईएएस भी मंथली कंपाइलेशन जो है आपको निकालती है, आप उससे पढ़े, या भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी संस्थान है एक महीने के जो प्रमुख न्यूज होता है उसका कंपाइलेशन निकालती है, उससे भी अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपकी करंट अफेयर, आपकी जो तैयारी बेस्ड हो सकती है। दूसरी पॉइंट ये है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो बार बार हम इस चीजों पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर में एक जो सेक्शन स्पेशल होगा वो एडिटोरियल से होता है, और एडिटोरियल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग जो है एनालिटिकल बनेगा, आपका दिमाग जो है एनालिसिस करेगा प्रॉपर तरीके से, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव्ड होगी, आपका इंटरव्यू बेहतर होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप प्रश्न उत्तर जब होगा, आपके साथ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अपने प्रश्न का उत्तर बड़ा इंटेलेक्चुअल भाव से रूप से आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एडिटोरियल पढ़ने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो ये है आपका कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, तो इसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बाकी आप
को समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कौन सा मैगजीन पढ़ना है ना? बाकी आप लोग समझदार हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि आपको समय पर जानकारियां, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।